सोने की गांठ बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक गरीब किसान रहा करता था। नाम था रघु। रघु की जिंदगी बेहद कठिन थी। एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और 2 बैल, बस यही उसकी दुनिया थी। वो सुबह सुबह खेत में जाता, मेहनत करता, फिर घर लौटकर सूखी रोटी खाता। लेकिन दिल से वो बहुत साफ और ईमानदार इंसान था। गांव वाले रघु को बहुत मानते थे, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता था और न किसी का बुरा करता। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कई सालों से फसल ठीक से नहीं हो रही थी, बारिश समय पर नहीं होती, बैल बीमार पड़ जाते और अनाज इतना नहीं होता कि पूरे साल भर के लिए बच सके। एक दिन का मोड़। एक दिन रघु खेत जोत रहा था। दोपहर हो चुकी थी और धूप सिर के ऊपर आग की तरह जल रही थी। तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। टन! रघु चौंका। उसने हल रोक कर देखा तो मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो देखा एक पुरानी लोहे की गांठ जैसी वस्तु जमीन में गड़ी हुई है। वह गांठ बाहर निकाली। वो किसी तिजोरी जैसी चीज की चाबी थी, बहुत पुरानी। साथ में उसे एक पत्थर की पटिया भी मिली जिस पर कुछ लिखा था, जो इस गांठ को लेकर पुरानी बावड़ी के नीचे जाएगा उसे अपना भाग्य मिलेगा। रघु सोच में पड़ गया। गांव में एक पुरानी बावड़ी थी जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि वहां कोई खजाना छिपा है, लेकिन साथ ही यह भी मानते थे कि वहां भूत प्रेत का वास है। दिल और डर की लड़ाई। रघु डर गया। उसे खजाने से ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं जान को खतरा न हो। लेकिन गरीबी ने उसके दिल में साहस भर दिया। उसने रात का इंतजार किया, क्योंकि दिन में गांव वाले वहां जाने से मना करते थे। रात को वह चुपचाप गांठ लेकर बावड़ी की तरफ गया। आसमान में हल्का सा चांद था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। रघु ने बावड़ी के पत्थर हटाए और नीचे उतरने लगा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसका मन कह रहा था, डर मत, तेरा समय आ गया है। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखा, ठीक वैसा ही जैसा चाबी के हिसाब से होना चाहिए। उसने कांपते हाथों से चाबी लगाई और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक छोटी सी गुफा थी और उस गुफा के बीचों बीच रखा था एक लकड़ी का बक्सा। रघु ने जैसे ही बक्सा खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। बक्सा सोने की अशर्फियों से भरा था। चांदी के सिक्के, कुछ पुरानी मूर्तियां और कई कीमती पत्थर भी थे। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं किया। अब क्या करे? अब रघु के पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वह सब कुछ अपने पास रख सकता था और अमीर बन सकता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका, क्या यह सही होगा? अगले दिन वह गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बता दी। मुखिया हैरान रह गया, लेकिन रघु की ईमानदारी देखकर वो भी भावुक हो गया। पंचायत बुलाई गई और फैसला हुआ कि वह खजाना गांव की भलाई में लगाया जाएगा। रघु को पंचायत ने उसका हिस्सा भी दिया, जितना उसे जरूरत थी उतना। बाकी धन से गांव में एक स्कूल खोला गया, कुएं की खुदाई हुई। गांव में एक छोटा अस्पताल भी बना और सबसे बड़ी बात, बावड़ी को फिर से साफ करके एक मंदिर में बदला गया। रघु की नई पहचान। अब रघु कोई आम किसान नहीं रहा। लोग उसे सच्चा रत्न कहते थे। उसने अपने हिस्से के धन से अपनी जमीन सुधारी, खेती के नए साधन खरीदे और अपने बच्चों को पढ़ाने शहर भेजा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब।